Good afternoon, students. Welcome to the YouTube channel of the गंगोत्री ग्रुप ऑफ स्कूल्स। देखिए, अभी अपन 2 चैप्टर खत्म किए अभी तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। एक पहला वाला चैप्टर जो पढ़ा था वो पढ़ा था अल्कोहल, फिनॉल और ईथर, और उसके बाद जो अपन ने चैप्टर पढ़ा था वो पढ़ा है हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स। उसी को अपन दूसरे नाम से भी बोलते हैं एल्काइल हैलाइड्स एंड एराइल हैलाइड्स। ये 2 चैप्टर कंप्लीट होने के बाद अपन 3rd चैप्टर स्टार्ट करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, विच इज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री क्या होती है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं, ये चैप्टर दिस इज आल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। और उन जो अभी तक 2 ऑर्गेनिक के चैप्टर अपन ने पढ़े हैं उनको साथ साथ पढ़ते रहना है, उनको छोड़ना नहीं है, जिससे आपका लिंक नहीं टूटे। और जो भी डाउट्स आते हैं व्हाट्सएप पे आप मुझे भेज देंगे। स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। देखिए, ऐसी केमिस्ट्री विच डील्स विद द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, विच डील्स विद द कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स। अब कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स कौन से होते हैं? ऐसे कंपाउंड्स विच कंटेन्स दैट कोऑर्डिनेट बॉन्ड। मतलब 3 तरीके के बॉन्ड्स अपन इन जनरल केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। मेजरली अपन जो बॉन्ड्स पढ़ते हैं वो कौन कौन से होते हैं? एक होता है आयनिक बॉन्ड, एक होता है कोवलेंट बॉन्ड, और जो थर्ड होता है वो होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यही पढ़ते हैं अपन। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को डिनोट करने का तरीका होता है ये, और वो एक अलग बात है कि आजकल इसको अपन इस तरीके से भी दिखाते हैं, एक के ऊपर एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज, दूसरे एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। कोवलेंट बॉन्ड को जस्ट लाइन से दिखाया जाता है, और आयनिक बॉन्ड को पॉजिटिव और नेगेटिव पेयर के रूप में दिखाया जाता है। एटम के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव जब चार्ज होते हैं तो उनको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। यही है। तो अपन ऐसे कंपाउंड्स की स्टडी करेंगे जिन कंपाउंड्स के अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड किन कंपाउंड्स के अंदर होता है, या किन एटम्स के बीच में बनता है? एक एटम जो इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट हो, और दूसरा एटम विच इज इलेक्ट्रॉनिकली रिच और हैविंग द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हैविंग दैट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच डू नॉट पार्टिसिपेट इन द बॉन्डिंग इन जनरल। कि ऐसा अबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म जो कभी भी बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करता, वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमेशा किसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की तरफ जब मूव करता है तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर एटम के जाते हैं, तो उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और ऐसे बॉन्ड से जो कंपाउंड्स बनते हैं उनको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। एंड स्टडी ऑफ दोज कंपाउंड्स आर कमिंग इन कैटेगरी ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो डेफिनेशन लिखेंगे इसका। सबसे पहले कंपाउंड्स, या फिर द लगा के लिखना, दैट इज द टाइटल। तो मतलब इसी के ऊपर अपन जोर दे रहे हैं, द कंपाउंड्स विच कंटेन्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, which contains coordinate bonds are called coordination compounds. And study of these compounds are known as coordination chemistry. एंड करके लिखना, एंड स्टडी ऑफ दोज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कम्स इन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ऐसे लिखना। ये हुआ, आया बात समझे? और इसका एग्जाम्पल आप अगर लिखना चाहें तो लिख लेना निकल, या फिर निकल CO, कोबाल्ट CO4,
ये किसका एग्जाम्पल हो सकता है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का। इसके अंदर कैसे ये एग्जाम्पल हो सकता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को, वी विल स्टडी इन डिटेल्स लेटर। बस एक बार एग्जाम्पल लिख लीजिए कैसे, क्योंकि ये जो कंपाउंड है इसके अंदर इसका स्ट्रक्चर क्या हो गया, ऐसा। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही तो है। दिस CO इज डोनेटिंग इट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द निकल। एंड ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो उनको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। एंड स्टडी ऑफ दिस काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स आर कम्स इन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। आया बात समझे? ये तो हुआ जनरल डेफिनेशन, जिस चैप्टर के टाइटल से अपन क्या समझते हैं। आया बात समझे? अब देखिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स भी एक तरीके के सोल्ट ही होते हैं जो डिफरेंट पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की मिलने से बनते हैं, या न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स की, न्यूट्रल ग्रुप ऑफ एटम्स की बनने की वजह से बनते हों, तो उनका कॉम्बिनेशन वो भी एक तरीके के सोल्ट ही होते हैं। एक तरीके के ऐसे कंपाउंड्स, मतलब कहने का मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आयनिक भी हो सकते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स न्यूट्रल भी हो सकते हैं। तो बेसिकली ये भी सोल्ट हैं, और अपन जैसे NaCl, KCl वो भी सोल्ट ही पढ़ते हैं। और ऐसे सोल्ट जैसे फिटकरी है K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O, दैट इज आल्सो द सोल्ट। तो डिफरेंट सोल्ट्स अपन पढ़ते हैं। तो ये भी सोल्ट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स भी एक तरीके के कॉम्प्लेक्स सोल्ट ही होते हैं। फिटकरी भी एक सोल्ट का ही एग्जांपल है, और NaCl, KCl और आल्सो एग्जांपल ऑफ सोल्ट। तो कितने तरीके के सोल्ट हो गए? देखिए, एक होता है सिंपल सोल्ट जो एसिड और बेस की रिएक्शन करने से मिलके बनता है, जैसे NaCl NaOH और HCl की रिएक्शन करने से बनता है। KCl KOH और HCl की रिएक्शन करने से बनता है। इस तरीके के सोल्ट्स को बोलते हैं सिंपल सोल्ट। ऐसे सोल्ट जिसके अंदर ऐसे सोल्ट जिनके अंदर दो सोल्ट के कॉम्बिनेशन से मिलते हों, जिनका सॉलिड फेज, कंपाउंड का नेचर अगर सॉलिड है, उसके अंदर दो सोल्ट आप डिफरेंट कर सकते हैं, उनको बोलते हैं डबल सोल्ट, कि दो सोल्ट के मिक्सर से ये बना हुआ है। और एक होते हैं कॉम्प्लेक्स सोल्ट जिनमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होता है कि अगर उनको क्लीव किया जाए तो उनके आयंस टूट भी जाएं, और सम ऑफ द आयंस कैन नॉट डिसॉल्व इन द वाटर। जबकि डबल सोल्ट और सिंपल सोल्ट को डिसॉल्व करने पे वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स सोल्ट के अंदर डिसॉल्व हो जाता है। तो हेडिंग डालेंगे सबसे पहले सोल्ट। सोल्ट्स जनरली तीन तरीके के होते हैं, सिंपल सोल्ट, डबल सोल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सोल्ट। तीन तरीके के सोल्ट। अपन सिंपल सोल्ट किसको बोलते हैं? ऐसे सोल्ट जो सिंपली, ऐसे लिख देता हूं, दिस काइंड ऑफ सॉल्ट आर जनरली मेड बाय रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। एग्जाम्पल लिख लेना इसके अंदर, KCl, NaCl, MgCl2, ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स। और इसकी डेफिनेशन में ये भी ऐड करते हैं कि अगर वो सॉल्ट है तो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस वाटर के अंदर डिसॉल्व हो, और या फिर वो सॉल्ट वाटर के अंदर डिसॉल्व हो, और डिसॉल्व होने के बाद हर आयन का
टेस्ट देता हो, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट देता हो। कहने का मतलब कि आफ्टर गेटिंग द सॉल्ट दैट कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस शुड गिव दैट आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, ऐसे सॉल्ट को बोला जाता है सिंपल। डबल सॉल्ट के अंदर क्या होता है, दिस काइंड ऑफ salt are made by two or more than two different सिंपल सॉल्ट्स, कि ऐसे दो या दो से ज्यादा अगर सिंपल सॉल्ट मिलके डबल सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं, जिसके सॉलिड फेज के अंदर, सॉल्ट इन जनरल सॉलिड्स ही होते हैं, तो सॉलिड फेज के अंदर उनका दोनों का आइडेंटिफिकेशन अपने को क्लियरली पता लगे कि ये एक तरीके का सॉल्ट है जो डिफरेंट डिफरेंट आयंस में टूट रहा है और अपने टेस्ट दे रहा है, आयंस के टेस्ट देता है। ये भी एक सॉल्ट है जो डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट देता है। आया बात समझे? तो इसके लिए एग्जाम्पल लिखेंगे और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के लिए भी अपन एग्जाम्पल लिखेंगे और डेफिनेशन। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि ऐसे सॉल्ट्स विच कंटेन्स दैट कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिनके कुछ आयंस तो टेस्ट देते हो और आइडेंटिफिकेशन टेस्ट देते हो और कुछ आयंस आइडेंटिफिकेशन टेस्ट नहीं दे पाते हो, तो दिस काइंड ऑफ सॉल्ट्स आर कमिंग इन दिस कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो लिख लेंगे, इसके अंदर भी लिखेंगे। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स आर द एडिशन compounds of different cation, anion and neutral species. Some of these ions gives the characteristic identification test and some of these cannot give. तो इस तरीके के सॉल्ट्स को बोला जाता है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। ये उतारिए पहले, उसके बाद आगे लिखते हैं। तो देखिए, मैं डबल सॉल्ट के एग्जांपल लिख रहा हूं और इसके अंदर थोड़ा सा डेफिनेशन को एक्सटेंड करेंगे, वो भी लिख रहा हूं, तो मैं इसको इधर से हटा रहा हूं। एग्जाम्पल में लिखेंगे या फिर इसी के नीचे यहां पे लिखेंगे अपन, दिस काइंड ऑफ सॉल्ट्स आर मेड बाय द टू और मोर देन टू डिफरेंट सॉल्ट्स एंड ऑल आयंस ऑन डिसोसिएशन gives their identification test। एग्जाम्पल लिखेंगे इसके अंदर, पोटास एलम, एक्सीलेंट एग्जाम्पल। K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2, इसका ये आयन, ये आयन, ये आयन, ये सारे डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट देते हैं। इसीलिए इसके डेफिनेशन के अंदर, सॉल्ट की डेफिनेशन भी ये होती है कि उसके ऑन डिसॉल्विंग द कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयंस गिव्स देयर डिफरेंट आइडेंटिफिकेशन टेस्ट्स। एक पोटेशियम टेस्ट देगा, सल्फेट टेस्ट देगा, एल्यूमिनियम टेस्ट देगा। कैसे देगा वो मैं बताता हूं।
इसी तरीके से इसके अंदर कॉम्प्लेक्स सोल्ट के अंदर देखेंगे। तो देखिए अपन कॉम्प्लेक्स सोल्ट्स की डेफिनेशन दे रहे थे और डेफिनेशन देने के बाद मैंने बोला था इस डेफिनेशन को और एक्सटेंड करेंगे कि जो भी अब उसके कॉन्स्टिट्यूएंट सोल्ट्स हैं, पहली चीज तो कॉम्प्लेक्स सोल्ट्स कैसे बनते हैं, जो कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स रखते हैं और वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स रखते हुए जितने भी आयंस हैं उन आयंस के अंदर पॉजिटिव आयंस भी हो सकते हैं, नेगेटिव आयंस भी हो सकते हैं और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। तो वो डेफिनेशन अपन लिख रहे थे, द सॉल्ट्स विच हैव द कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स एंड मेड बाय द डिफरेंट आयंस विच कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल। तो इसके आगे ही उसी डेफिनेशन में लिखेंगे कि सम ऑफ these ions gives their identification tests and some of these are not giving their identification tests। तो मैं some of these are not giving लिख देता हूं, बाकी तो देते ही हैं। तो some of these constituent ions do not give their identification test on dissolving इन वाटर में डिसॉल्व करने पे वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स का, कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयंस का पर्टिकुलर टेस्ट ना दे, डू नॉट गिव देयर आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर या एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। एग्जाम्पल लिखेंगे, these are the examples for the complex salt। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट किन सॉल्ट्स को बोला जाता है कि ऐसे सॉल्ट्स जो पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल आयंस से बने हो या मॉलिक्यूल्स से बने हो और वो उन मॉलिक्यूल्स में कुछ उनका पर्टिकुलर टेस्ट देते हैं और सम ऑफ आयंस आर नॉट गिविंग देयर पर्टिकुलर टेस्ट। आया बात समझे? अब देखिए कॉम्प्लेक्स सोल्ट की अगर बात की जाए तो मैंने एग्जांपल इसमें बोला है, अगर इस एग्जांपल की बात करेंगे तो इसमें कौन सा पर्टिकुलर टेस्ट देगा, ये सल्फेट आयन ऑन डिसॉल्विंग इट गिव्स दैट पर्टिकुलर टेस्ट। इसके अंदर पोटेशियम पर्टिकुलर टेस्ट देगा और निकल के साथ जब भी टेट्रा ये कोबाल्ट होगा या मैं बोलूं एज ए लिगेंड अगर CO होगा तो ये कभी भी इसके साथ क्लीव नहीं होगा, इट इज अटैच्ड वाया द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये सारी चीजें अपन पढ़ते हैं सॉल्ट के किस किस तरीके से कौन कौन से टाइप के सॉल्ट्स होते हैं। कल अपन देखेंगे इन सॉल्ट्स का किस तरीके से आइडेंटिफिकेशन टेस्ट अगर बोल रहे हैं तो कैसे कैसे आइडेंटिफिकेशन टेस्ट देते हैं और कौन कौन से एग्जांपल्स हैं विच इज कमिंग इन द कैटेगरी ऑफ डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, ये देखेंगे। आया बात समझ? आज इतना करिए, थैंक यू वेरी मच।